बात करेंगे। यस। सो आज हम बात करेंगे टुडे। डेट इज 8 सितंबर। तो आज की जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप एक चीज़ मुझसे कह रहे हो कि सर बाइनरी सब्ट्रैक्शन बताएं या समझाएं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, होप यू आर टू। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए देखो करना क्या होता है। सीधी सी बात है कि हमारे पास एक नंबर होगा। ठीक है। अब उसमें जो तुम्हें बुक में दिया है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा मेथड है। मैं तो बहुत सिंपल सा एक मेथड बताता हूँ कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई 74 नंबर आ रहा है। अगर हमारे पास कोई 74 नंबर आ रहा है, तो इसको अगर हमें -74 करना है, तो हम टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के जरिए कर सकते हैं। बताना मुझे, कैन वी डू दैट? अगर हमारे पास एक नंबर आ रहा है +74, तो हम उसको -74 कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। +74 बनाने के लिए हमें करना होता है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। 74 बनाने के लिए 64 और 10 ऑन करना है ना, तो 8 और 2 10 ऑन करते हैं। क्या ये बात मानते हो? ये मैंने बनाया 74, ऐसा ही है। ये 74 बन गया। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 74, और ये प्लस का 74 है। व्हेन इट कम्स टू मेकिंग इट -74, तो इसके दो तरीके कार हैं। एक तो ये कि इसकी बिट फ्लिप करके इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में बना दो। याद है बिट फ्लिप करना? जहाँ पे 1 है वहाँ 0 कर दो, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो। इस चीज़ को हम कहते हैं बच्चे वन कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसके अंदर अगर आप +1 कर दो, इफ़ यू डू अ +1 ऑन इट, तो अब हम इस पे जाएंगे तो ये 1 1 0 विथ कैरी 1 हो जाएगा, और ये वाला 1 और 0 प्लस होके 1 हो जाएगा। ऐसा ही है। बाकी अपना ऐसे ही रहेगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? तो ये जो टूस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किया है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द टूस कॉम्प्लीमेंट 2s, तो विच गिव अस दिस नंबर एज -74। डू यू एग्री? ये -74 है। अच्छा, -74 का मैंने तुम्हें एक तरीका और भी बताया था कि अगर तुम्हें माइनस में वैल्यू चाहिए तो 128 में से 74 माइनस कर दो। याद आता है? तो 8 में से 4 किया 4 बचा, 12 में से 7 किया 5 बचा। तो आपको याद है कि टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए इस वाली बिट को ऑन रखना ज़रूरी होता है। यानी इसी के अंदर अगर मैं सेकंड तरीका भी रिमाइंड कराऊं, तो कह दो कि ये तुम्हारी 128 वाली बिट है जो माइनस में, और बाकी तुम्हें 54 बनाना है। तो 54 बनाने के लिए देख लो तुम क्या कर सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर बाइनरी वेटिंग लगाऊं 1 2 4 8 16 32 और 64, तो देख लो बाइनरी वेटिंग लगा के मैंने माइनस का 128 ऑन किया, प्लस 32 और 16 48 और 4 52 और 2 54। तो 128 में से अगर 54 निकालो तो -74 ही बचता है। बताना क्या ये बात सही है? 128 में से माइनस करा दो 54, तो 8 में से 4 गया, 12 में से गया 7, तो ये 74 बना। तो दोनों सूरतों के अंदर -74 ही आ रहा है। आपने +1 क्यों किया? टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए +1 करना पड़ता है ना बेटा। अगर तुम टूस कॉम्प्लीमेंट की क्लास में थे नहीं थे मुझे याद नहीं है, कौन है बच्चा है बच्ची है, तो फिर उसमें हम ऐसे ही करते थे कि हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 करते थे। तो जो मौजूद थे उनको यहाँ तक की तो ये बात समझ में आती होगी। क्या कहते हो? डू यू एग्री विद दैट? तो अब अज्यूम करो कि अगर हम बात करते हैं कि अब हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है ना? तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, और वो नंबर है लेट सपोज प्लस का 98। तो प्लस का 98 बना लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो अब यहाँ इसको 98 बनाने के लिए 64 और 32 96 होता है, 96 और 2 98 होता है। अब सही है। तो ये तो तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन हो गई बेटा प्लस के 98 की। मानते हो ये बात? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस का 98। ऐसा ही है। तो अब अगर तुम्हें कहता है सवाल के अंदर कि भाई तुम 98, ठीक है, जो प्लस का है उसमें प्लस कर दो माइनस का 74, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन हुई कि नहीं हुई? 98 में से प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो बेसिकली 98 -74 ही हुआ ना। क्या ये बात मानते हो? बताना बच्चों। तो 98 की जो तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेशन आई है वो ये आई है। ऐसा ही है। लिख लेते हैं ज़रा। 98 की रिप्रेजेंटेशन आई है तुम्हारी, 98 की रिप्रेजेंटेशन आई है तुम्हारी 0 1 1 0 0 0 1 0। ये रिप्रेजेंटेशन आ गई तुम्हें। सही है।
सवाल आया है, अगर किसी सवाल पहले देख लेते हैं किसका है। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफ़ा। यार पहले मैं करा देता हूँ फिर सवाल देख लेता हूँ, समटाइम ऐसा होता है असल में। चैट, इंडिविजुअल चैट, एक जूम का ये मसला आ गया ना कि इंडिविजुअल चैट्स आ रही है तो मुझे एक एक चैट में पढ़ते रहना है। सर आपने +1 कैसे किया मूसा? मूसा इसकी बात कर रहे हो, इस वाले +1 की? मूसा बताना। सर अगर ऐसा कोई नंबर हो जो इन नंबर्स को ऐड करके एग्जैक्ट वैल्यू ना दे, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि फिर ओवरफ्लो हो रहा है मरियम, वो अलग केस है। यानी हम 8 बिट के अंदर मैक्सिमम 255 डाल सकते हैं, तो अगर वैल्यू बाहर जा रही है तो वो ओवरफ्लो है। अभी तो मैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला सवाल हमने बना लिया ना कि 98 और प्लस। यानी बेसिकली हम क्या करें, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है ना, तो हम करें तो ऐड ही, लेकिन करें क्या, जो दूसरी साइड ऑफ अ नंबर है ना, उसको टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो जब उस माइनस को प्लस में ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये तरीके का था। नहीं सर, जैसे नंबर ऑन करते हैं, तो ऑन तो कर रही हो ना, जैसे अगर तुम्हें चाहिए लेट सपोज 74 चाहिए, तो 74 के लिए 64 और 8 72 और 2 74 हो गया। ये पूछ रही हो कि अगर हमें 74 चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम 64 ऑन करेंगे और 8 64 और 8 72 और उसमें 2 मिलाएंगे 74, तो हमारा नंबर बन गया। तो हमें ये देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें ऑन हो सकती हैं जिससे हमारा नंबर बन के आ जाए। ये आई थिंक तुम्हारा सवाल होगा मरियम, मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ पे। तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा कोई नंबर हो जो एग्जैक्ट नंबर ना बाइनरी, तो मरियम वो जरा मुझे लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि तुम कहना क्या चाह रही हो, तो फिर मैं उसी का जवाब तुम्हें दे दूंगा। अच्छा अभी मैं जरा यहाँ आ जाता हूँ, पहले एक बात मुकम्मल कर लें। अभी हम करने क्या जा रहे हैं, हम बेसिकली 98 में से माइनस का 74 कर रहे हैं। 98 में से -74 कर रहे हैं, तो इसका तरीकाकार होगा कि हम नंबर को ऐड ही करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, जो भी सवाल आया होगा हमारे पास उसकी हम वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ले लेंगे। क्या ये बात समझते हो? तो अब हमने 98 लिखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -74, ये बता दो। तुम लोग जरा देख के बताओ -74 की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -74? मूसा कहता है 10111011, बिल्कुल सही कह रहे हो मूसा। तो अब जो मेरे पास वैल्यू ऑफ 74 आ रही है माइनस, वो आ रही है 1011 011 0। अब समझ लो, अब समझ लो। तो बेसिकली क्या हुआ कि तुमने 98 की वैल्यू रखी और -74 जो कि इसकी टूस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू थी वो रख ली। अब इनको आपस में ऐड कर लो, इनको आपस में ऐड कर लो। तुम्हारे पास बुक में एक मेथड होगा बोरो शोरो करने वाला, वो बेकार का मेथड है, वो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो ज़्यादा बेहतर तरीकेकार क्या है कि अगर तुम्हें कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी हो तो उस सब्ट्रैक्शन के लिए उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। हकीकत में तुम बेसिकली क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब जरा इसको समझना। तुम इस 98 को इस -74 में ऐड कर रहे हो, क्या ये बात मानते हो? देखो ऐड करने का मतलब क्या हुआ, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा ना, बताना मुझे। माइनस प्लस माइनस ही होगा। अच्छा, हाँ लिजबा देख लिया तुम्हारा आंसर। तो ये हो गया, अब इसको सिंपल ऐड कर लो। अब तुम बोलोगे सर सब्ट्रैक्शन करना है, हम ऐड क्यों कर रहे हैं? तो यही तो तरीका तुम्हें बता रहा हूँ मैं, कि करना तो तुम्हें सब्ट्रैक्शन ही है 98 में से -74 को, लेकिन तुम -74 की रिप्रेजेंटेशन ऊपर से उठा के ला रहे हो, तुम +74 की नहीं ला रहे हो। तो तुम क्या करोगे, 98 की जगह 98 की वैल्यू रखोगे और -74 की जगह ये रख लोगे। तुम लोग समझ रहे हो? तो ये बेटा 98 का तब टुकड़ा मिल गया तुम्हें, 98 का ये रहा, और ये तुम्हें -74 का मिल गया, ये हो गया। लेकिन हकीकत में वो अब क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे। तो सिंपल बाइनरी मेडिशन तो तुम लोगों को आती है। अब जरा करना है इसको, 0 1 और 1 0 विद कैरी 1, फिर 0 1, हाँ 2 0 आ गए ना। एक्सप्लेन द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम स्ट्रिंग लाइक फ्रॉम हाउ यू टुक 98। अब्दुल्ला 1 मिनट रुकना, पहले ये कर लूँ फिर बताता हूँ। यहाँ क्या हो गया, हाउ ओ ओ, ये क्या हुआ? ये जो मैंने बिल्कुल फ्रेश कराया था इसके ऊपर पिछला वाला कैसे आ गया? अच्छा, चलो बच्चों यहाँ तक हम आए थे जो हम बात कर रहे थे। अब हो क्या रहा है बेसिकली, तुम्हें 98 में प्लस करना है द वैल्यू ऑफ -74, यही करने जा रहे थे ना, इसी के ऊपर बात हो रही थी। तो अब ज़रा गौर से देख लो, ज़रा कैरी शैरी करके। 0 + 0 0 हुआ, समझ लो। 1 और 1 0 विथ कैरी 1, तो ऊपर वाला 1 नीचे वाला 1, 1 और 1 0 विथ कैरी 1, यहाँ 1 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर ये 1 आ गया, फिर 1 और 1 0 विथ कैरी 1 आ गया, तो अब 1 और 1 0 विथ कैरी 1 आ गया, तो अब 1 और 1 0 विथ कैरी 1 चला गया। यस वी कैन टेक 1 हेयर एज अ कैरी बिट जो ओवरफ्लो कर रहा है। बट अगर तुम यहाँ पे इन सबको प्लस करके इसका आंसर चेक करो और अगर बाइनरी वेटिंग लगाओ तो देखना 1 2 4 8,
तुम्हें तो 8 बिट में रिजल्ट देना है ना, वो तुमसे बोलेगा 8 बिट में रिजल्ट बता दो। तो 1 2 4 8 16 32 64 128। मुझे ज़रा देख के बताओ कि इसमें से कौन सा ऑन है। 16 और 8, ये 2 बिट्स ऑन है, बताना मुझे। 16 और 8 यही 2 बिट्स ऑन है ना। तो 16 और 8 तुम्हारे पास होता है 24, ये बात मानते हो? 24। तुम 98 में से 74 माइनस करो, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 9 में से 7 गया 2 बचा। ऐसा है या नहीं है? बताना मुझे। नहीं, अब मैं बताता हूँ ना तुम्हें, अब होगा क्या बेसिकली, अब यहाँ पर मतलब जो वैल्यू है वो तो माइनस ही 24 आ रही है ना। वैल्यू तो अगर आप 98 में से मतलब 74 माइनस करो तो वैल्यू तो 24 ही आ रही है। तो वैल्यू सही आ रही है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो जो ओवरफ्लो बिट होगी उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। सर मतलब डायनरी में वो सब्ट्रैक्ट और बाइनरी में ऐड हो रहा है, हाँ ऐसा ही है मरियम। आसान तरीका है ना ये। मतलब मैं तुम्हें जो तरीका बता रहा हूँ वो ये तरीका है कि तुम कोई भी नंबर दो मुझे। अज्यूमिंग तुम कहते हो कि सर एक नंबर है 124, उसमें से माइनस करें 68, अज्यूमिंग करें। तो अब 124 तो हम उसका बाइनरी निकाल लेंगे। इस जो 68 जो आ रहा है इसको बेसिकली -68 उठा लेते हैं। -68 उठाना आसान है ना। -68 कैसे कर सकते हो? -68 के लिए इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो। टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। यार मुझे तो हंसना नहीं याद पड़ता है, मैंने शेयर की है। कल ही की तो बात थी, 1 मिनट देना मुझे। तो ये बाइनरी एडिशन वाली बात थी। इसका छोटा सा रिकैप यही है कि हमने क्या करना है। हमें अगर कोई नंबर जैसे 98 कह देता है कि उसमें से माइनस करो 74, तो हमें बेसिकली -74 का मतलब 74 की वैल्यू का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 74 की वैल्यू का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो ये बन गया। तो अब क्या करो, जो वैल्यू आई है टूस कॉम्प्लीमेंट वो तो नेगेटिव नंबर है, तो उसको 98 में प्लस करा दो। तो जब 98 में प्लस कराओगे तो तुम्हारा बाइनरी निकल आएगा। तो ये चीज़ है। ठीक है। मरियम का एक सवाल है कि जरा टूस कॉम्प्लीमेंट बता दें। टूस कॉम्प्लीमेंट बेटा होता है रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव नंबर। टूस कॉम्प्लीमेंट होता है रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव नंबर। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, मरियम मुझे एक नंबर दे दो जल्दी से। तुम 1 मिनट में करा के मुझे पेपर 2 शुरू कराना है। नंबर को एक नंबर दो मरियम मुझे। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब 156 दे रही हो तुम मुझे, 156 दे रही हो। तो टूस कॉम्प्लीमेंट जो टॉपिक तुम्हें मैं बता रहा हूँ, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव डायनरी, इसको हम टूस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव डायनरी। तो अगर 156 दिया हुआ है तो टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर -156 होगा तो कैसे लिखेंगे। यही बात हुई ना। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करो। तो -156 बनाने के लिए अब तुम्हें क्या करना है, इसका तरीका एक ये होता है कि तुम पहले पॉजिटिव का 156 ले लो। पॉजिटिव का 156 ले लो। पॉजिटिव का 156 लेने के लिए वही 1 2 4 8 16 32 64 और 128 रखोगी। ठीक है। तो अब इसमें 156 बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए 128। 128 में 16 मिलाओ तो बनता है, 128 में 12 मिलाओ तो 140, और 128 में से 140 144, 144 में अगर 8 मिलाओ तो बन जाएगा 156। देख लो, 128, 16 और 8 24, 4 8 12, कैरी आया 1, और ये 5 और 1, नहीं क्या हो रहा है, 16 और 8 24 और 128, कम पड़ रहा है एक। 128 और 8 136, 136 और 146 और 152। अभी 152 बन रहा है, 152 में 4 मिला दो तो 156 बन जाएगा। अब सही है। 152 में 4 मिलाओ तो 156 बन जाएगा, दैट इज 156। यहाँ तक समझ में आता है मरियम? तो बेटा एक तरीका तो ये होता है कि पहले हम उसका पॉजिटिव निकालें। पॉजिटिव निकालने के बाद बेटा आपने एक काम करना है, आपने सारी बिट्स को पलट देना है। सारी बिट्स को पलट देना है। जहां जहां आपके पास 0 है उसको 1 करो, जहां जहां 1 है उसको 0 करो। मरियम समझ में आता है? इसको करने को हम कहते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। नंबर को फ्लिप करने को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और उसी नंबर में +1 करने को टूस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मरियम ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? बस ये समझ में आ गई तो हो गया तुम्हारा काम, ये हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने सिंपल सिंपल नंबर को ऐड कर लेना है। तो 1 और 1 0 विथ कैरी 1, फिर 1 1 0 विथ कैरी 1। अब ये 1 और 0 1 आ गया। बाकी आप जो ये वैल्यू लिखोगे, ये सारी की सारी आपके जो कन्वर्ट होके आई है, वी कॉल दिस वन एज टूस कॉम्प्लीमेंट। अब आती है समझ में मरियम बात बताना। टूस कॉम्प्लीमेंट, बस ये है बेटा। पॉजिटिव निकालो, उल्टा करो, उल्टा करके +1 कर दो तो हो जाएगा। ये तुम लोगों का आज का चैप्टर 1 का सारा डन हो गया। चैप्टर 2 शुरू करते हैं।